नमस्कार। कभी सोचा है कि ये जो बड़े बड़े डेटाबेस होते हैं उनमें इतने सारे सवालों के जवाब आखिर छुपे कैसे रहते हैं। आज हम ठीक उन्हीं चाबियों के बारे में बात करने वाले हैं जो इन जवाबों का ताला खोलती हैं। और ये चाबियां हैं एसक्यूएल ऑपरेटर्स। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो हम डेटा की इस गुप्त भाषा को समझेंगे। फिर कुछ बेसिक फिल्टर्स जैसे एंड और ओआर को जानेंगे। उसके बाद देखेंगे कि एक पूरी लिस्ट के साथ कैसे खोजा जाता है। फिर थोड़ा और आगे बढ़कर हम पैटर्न मैचिंग और कुछ चीज़ों को बाहर निकालने के बारे में बात करेंगे। और आखिर में हम कुछ वाकई मज़ेदार और पेचीदा सवाल पूछना सीखेंगे। अच्छा, तो ऐसे समझिए कि आपका सारा डेटा एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। अब अगर उसमें से कोई एक खास किताब चाहिए तो क्या करेंगे? जाहिर है पूरी लाइब्रेरी तो नहीं खंगालेंगे। हम बस लाइब्रेरियन से सही सवाल पूछेंगे। एसक्यूएल ऑपरेटर्स बस वही लाइब्रेरियन हैं। ये डेटाबेस से बात करने की वो भाषा है जो हमें सीधे उसी जानकारी तक ले जाती हैं जिसकी हमें ज़रूरत है। और इस पूरी बातचीत के दौरान हम इस एम्प्लॉय टेबल को अपना गाइड बनाएंगे। देखिए, इसमें कर्मचारियों के नाम हैं, वो किस शहर से हैं, किस देश से हैं, ये सारी जानकारी है। तो तैयार हैं? चलिए इससे कुछ सवाल पूछना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं सबसे जरूरी टूल पर, फिल्टर्स। ये बिल्कुल एक छलनी की तरह काम करते हैं। जैसे चाय छानते वक्त पत्तियां अलग हो जाती हैं, वैसे ही ये ऑपरेटर्स हमें डेटा के ढेर में से सिर्फ काम की जानकारी निकालने में मदद करते हैं। इनमें सबसे पहला है एंड ऑपरेटर। इसका एक ही नियम है, दोनों सच होने चाहिए। मतलब मान लीजिए कि हमें एक ऐसी किताब चाहिए जो मिस्ट्री भी हो और किसी खास लेखक की भी हो। जब हमें दोनों शर्तें पूरी चाहिए होती हैं तब एंड काम आता है। अब देखिए यहां हमारी क्वेरी ने डेटाबेस से क्या कहा कि हमें वो कर्मचारी चाहिए जिसका शहर लंदन हो और जिसका देश यूके हो। दोनों शर्तें जरूरी थीं और इसीलिए हमें सिर्फ एमा विलियम्स का रिकॉर्ड मिला, क्योंकि सिर्फ वही इन दोनों शर्तों को पूरा करते हैं। अब एंड का एक थोड़ा लचीला भाई है, और ऑपरेटर। इसका नियम है कम से कम एक सच हो। मतलब अब हमें एक ऐसी किताब चाहिए जो या तो मिस्ट्री हो या फिर साइंस फिक्शन, कोई भी एक चलेगी। और ऑपरेटर के लिए बस एक शर्त का पूरा होना ही काफी है। और इसका नतीजा देखिए, यहां हमें दो लोग मिले। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारी शर्त थी शहर लंदन हो या देश यूएसए हो। अब लियाम जॉनसन यूएसए वाले क्राइटेरिया में फिट हो गए और एमा विलियम्स लंदन वाले में। दोनों ने कम से कम एक शर्त तो पूरी की ही, और ऑपरेटर के लिए बस इतना ही काफी है। तो कुल मिलाकर कहानी क्या है? एंड ऑपरेटर बहुत सख्त है, उसे सब कुछ चाहिए। जबकि और वो थोड़ा फ्लेक्सिबल है, वो किसी एक शर्त के पूरा होने पर भी मान जाता है। और डेटा फिल्टर करते वक्त ये छोटा सा फर्क बहुत बड़ा काम करता है। ठीक है, एंड और तो समझ आ गए, पर सोचिए अगर हमें 10 अलग-अलग शहरों में से किसी में रहने वाले कर्मचारी को ढूंढना हो तो क्या हम 10 बार और लिखेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे कहीं बेहतर तरीके मौजूद हैं। और यहीं पर आता है इन ऑपरेटर। इसे हम शॉपिंग लिस्ट क्वेरी भी कह सकते हैं। सोचिए, हम बाजार जाते हैं एक लिस्ट लेकर। लिस्ट में से जो भी सामान मिलता है हम उठा लेते हैं। इन ऑपरेटर ठीक यही करता है। वो डेटाबेस को एक लिस्ट देता है और कहता है, देखो इस लिस्ट में से कुछ भी मिले तो ले आओ। जैसे इस उदाहरण में हमने बार बार एम्प्लॉय सिटी इज इक्वल टू लंदन और एम्प्लॉय सिटी इज इक्वल टू रोम नहीं लिखा। हमने बस एक लिस्ट बना दी, लंदन, रोम, और इन ऑपरेटर को दे दी। काम कितना आसान और साफ सुथरा हो गया। और नतीजा, हमें लंदन और रोम दोनों शहरों के कर्मचारी मिल गए। अच्छा, अगला ऑपरेटर है बिटवीन। और ये बिल्कुल वैसा है जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर प्राइस रेंज सेट करते हैं, है ना, कि भाई 500 से 1000 के बीच की चीजें दिखाओ। बिटवीन ऑपरेटर भी ठीक यही करता है। ये नंबरों या तारीखों की एक रेंज के अंदर आने वाली हर चीज को ढूंढ निकालता है। और हाँ, ये शुरुआत और आखिर वाले नंबर को भी शामिल करता है। ये देखिए, हमने क्वेरी में कहा एम्प्लॉय आईडी बिटवीन 102 एंड 105, और नतीजे में हमें 102, 103, 104 और 105 सारी आईडीज मिल गईं। हमें अलग अलग लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। बिटवीन ने एक ही बार में पूरी रेंज कवर कर ली। कितना आसान। तो अभी तक हम डेटाबेस को ये बता रहे थे कि हमें क्या चाहिए, लेकिन कई बार ये बताना भी जरूरी होता है कि हमें क्या नहीं चाहिए,
या फिर अगर हमें कोई चीज़ पूरी पूरी याद न हो, बस उसका एक पैटर्न याद हो तो? चलिए अब इसे भी समझते हैं। इसके लिए हमारे पास है लाइक ऑपरेटर। ये जैसा दिखता है वाली क्वेरी है। ये तब बहुत काम आता है जब हमें कोई पूरा नाम या शब्द ठीक से याद ना हो। जैसे हम गूगल पर खोजते हैं ना कि एस से शुरू होने वाले शहर, बस लाइक ऑपरेटर भी ठीक यही पैटर्न मैचिंग का काम करता है। लेकिन लाइक की असली ताकत इसके दो जादुई कैरेक्टर्स में है, वाइल्ड कार्ड्स। पहला है परसेंट का निशान, परसेंट। इसका मतलब होता है कुछ भी, यानी 0 या कितने भी कैरेक्टर्स। और दूसरा है अंडरस्कोर, जिसका मतलब होता है ठीक एक कैरेक्टर। इन दोनों को मिलाकर हम कमाल के पैटर्न बना सकते हैं। जैसे यहां हमने लिखा लाइक M%। इसका मतलब था हमें वो शहर बताओ जो M से शुरू होता हो और उसके बाद चाहे कुछ भी आए, फर्क नहीं पड़ता। और देखिए हमें नतीजा मिला, लूकास गार्सिया, क्योंकि उनका शहर मैड्रिड M से शुरू होता है। और फिर आता है नॉट ऑपरेटर। इसका काम बहुत सीधा है, न कहना, ये नहीं चाहिए। जैसे हम कहते हैं मुझे डी कैफे कॉफी के अलावा कुछ भी दे दो, बस। नॉट ऑपरेटर हमारी क्वेरी में वही अलावा वाला काम करता है। ये शर्त को उल्टा कर देता है। यहां हमने नॉट को लाइक के साथ इस्तेमाल किया है। हमने डेटाबेस को कहा उन सबको दिखाओ जिनके शहर का नाम एस से शुरू नहीं होता, और नतीजा, इसने सिडनी वाले कर्मचारी को छोड़कर बाकी सबको दिखा दिया। चलिए, अभी तक तो सवाल काफी सीधे साधे थे, लेकिन असल दुनिया में डेटा से जो सवाल पूछे जाते हैं वो अक्सर ज्यादा पेचीदा होते हैं। कई बार एक सवाल का जवाब दूसरे सवाल के जवाब पर टिका होता है। तो अब हम कुछ ऐसे ही एडवांस्ड ऑपरेटर्स को देखेंगे। तो एक सवाल सोचते हैं। मान लीजिए हमें यह पता करना है कि क्या इस लिस्ट में कोई भी कर्मचारी लंदन से है। अगर इसका जवाब हाँ है तो मुझे सारे कर्मचारियों के नाम दिखा दो। देखा, ये एक सवाल के अंदर दूसरा सवाल है। ऐसे सवालों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सब क्वेरी का, मतलब एक क्वेरी के अंदर एक और क्वेरी, और यहीं पर एग्जिस्ट्स, एनी और ऑल जैसे ऑपरेटर्स मैदान में आते हैं। देखिए, एग्जिस्ट बस ये चेक करता है कि अंदर वाली छोटी क्वेरी का कोई नतीजा निकला भी या नहीं। क्या लंदन में कोई कर्मचारी मौजूद है? एनी चेक करता है कि क्या कोई वैल्यू अंदर वाली लिस्ट के किसी भी एक आइटम से मेल खाती है। और ऑल वो चेक करता है कि क्या वो वैल्यू अंदर वाली लिस्ट के सारे आइटम से मेल खाती है। ये ऑपरेटर्स हमें डेटा के एक हिस्से की तुलना दूसरे हिस्से से करने की ताकत देते हैं। तो आज हमने क्या समझा कि एसक्यूएल ऑपरेटर्स सिर्फ कोड के कुछ शब्द नहीं है, ये असल में हमारी जिज्ञासा को आवाज देने वाले टूल्स हैं। ये हमें डेटा से सीधे बात करने, उसकी कहानियों को बाहर निकालने और छिपे हुए पैटर्न को ढूंढने की ताकत देते हैं। तो अब बड़ा सवाल यह है कि इस नई भाषा के साथ वो पहला सवाल क्या होगा जो आप अपने डेटा से पूछेंगे।